जब श्री जी करुणा करके बताती हैं तो उनकी बात में फिर सब वेदान्नपि सन्न्यस्ति, वेदान्नपि सन्न्यस्ति माने त्याग, अब सब त्याग। जब मालिक यहाँ स्फुरण करके बता देते फिर किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और वो ऐसे नहीं बताते हैं कि स्फुरित हुआ हो गया, वो दिखाते हैं ये देखो ऐसा हुआ ऐसा हुआ, अब मान जाओ तो तुम्हारी बात बन जाएगी, और ना मानो तो हमारी बात तो बनी है ही है। तुम्हारे मानने न मानने से हमारी बात में थोड़ी कोई बात, क्योंकि हमारी केवल बात ही नहीं है, ये बात की बात है। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। तभी श्रीपाद वृंदारण्य वरम श्याम क्रमिरपि, मुझे यहाँ के नाली का कीड़ा बना दिया जाए, बाहर मुझे चिदानंद देह देख करके भी, क्योंकि यहाँ के नाली के कीड़े को भी वो पद मिलेगा जो बाहर के चिदानंद देहधारी को भी नहीं मिलेगा। विश्वास ये धाम अलौकिक है। जैसे जैसे आप ये सब जो कुछ आप देख रहे हो सब नहीं है। न यहाँ स्त्री है, न पुरुष है, न जड़ है, न चैतन्य है, न गुण है, न अवगुण है, न माया है, न काल है। ये प्रेम धाम है। ये जब अपना प्रकाश करता है, आप बताना भी चाहो तो बता ही नहीं पाओगे। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूप हृदय जानेगा। बहुत बहुत संकेत हो सकता है। हों लोग मति नहीं लहों प्रमाणा, जानत श्री हरिवंश सुजाना। ये केवल प्रिया प्रीतम की सखियां यही वही कुछ वर्णन करते हैं तो अपने को भाव द्वारा ग्रहण करने का रास्ता मिल जाता है। नहीं तो अलौकिक, अचिंत्य, अचिंत्य तुम्हारे चिंतन में भी आने वाला। प्यारोडुम क्षमते न यच्छि सुखादि नाम तु ध्यानगम महारस। कह रहे यहाँ के नाली का कीड़ा बना दे। जब भगवान शिव इतने कृपालु हैं कि उनकी नगरी में कोई शरीर त्यागे तो मोक्ष पदवी देते, तो वो जिनकी कृपा का गान कर रहे हैं, मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, उनकी चरण रज जहां है वहां शरीर छूटेगा तो सखियां के राधा नाम सुना दे, इसमें आश्चर्य क्या है। निश्चित निश्चित जो मोक्ष में भी सुख नहीं वो सुख या शरीर त्यागने से प्राप्त होता है। महामहिम श्रीधाम वृंदावन श्रीपाद प्रबोधानंद जी ब्रह्म प्राप्त महापुरुष, भगवत प्रेम का जब रसास्वादन हुआ धाम की कृपा से, तो क्या याचना कर रहे हैं कि अगर मुझे अगला जन्म मिले तो मुझे भले वृंदावन का नाली का कीड़ा बना देना, पर अन्य कहीं किसी लोक लोकांतर में देह चिदानंद देकर मत भेजना। मुझे यही वृंदावन का बड़ा अद्भुत धाम, बड़ा चमत्कारिक धाम है। रंकोपि श्याम तुल्य परमहीन परत्राद्भुतानंत भूति। यदि वृंदावन में तुम्हें दरिद्रता पूर्वक रहने को मिला है तो तुम्हारे समान बाहर की जो ब्रह्मादि की विभूतियां हैं वो भी बराबरी नहीं कर सकते। यहाँ की एक छोटी सी झोपड़ी और आप वास करके श्यामा श्याम का आराधन उपासन कर रहे। ये ब्रह्मलोक वासियों को भी सौभाग्य नहीं प्राप्त है जो आपको प्राप्त है। न परत्राद्भुतानंत भूति ही, बाहर चाहे जैसी विभूति ऐश्वर्य वैभव, यहाँ आप भले दरिद्रता से वास कर रहे हैं और आपको जो वस्तु प्राप्त होगी उसकी बराबरी परमेष्टि पद में भी नहीं। परमेष्टि पद त्रिभुवन का सबसे बड़ा पद है। ये छोटे छोटे गांव के प्रधान, फिर ऐसे एमएलए, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देवराजेंद्र, फिर प्रजापति, फिर परमेष्टि, सबसे बड़ा पद परमेष्टि पद। ब्रह्मा का ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत आई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी ही जाए। और ब्रजचंद जहां चकोरवत अतृप्त होकर अपने नेत्रों से जिस रूप रस का पान करते हैं वो महारानी जी का निज महले है। कैसे कोई महिमा गान करे। शून्योपि श्यामि श्री हरि भजन लवे नाति तुच्छार्थ मात्रे। बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनो। यदि तुम्हें अखंड वृंदावन वास मिल गया है
राधे तो तुम चिंता न करो। राधे यदि तुम्हारे द्वारा लव बहुत छोटा समय होता है, इतना भी भजन नहीं बनता, बहुत बड़ी बात है। शून्योपि श्याम ही शून्य भजन आगे बराबर शून्य, राधे बहुत बड़ी बात करे। ये राधे जल्दी समझ में नहीं आएगा सबके। राधे शून्योपि श्याम श्री हरि भजन लवे नाति तुच्छार्थ मात्रे। भले उस अखंड वृंदावन वासी से एक लव मात्र समय के लिए भी भजन नहीं बन रहा है। राधे और बड़ी बात है, राधे राधे तुच्छार्थ मात्रे, वो छोटे छोटे भोगों में विचलित हो रहा है, पर उसकी निष्ठा है कि प्राण निकल जाए, हम वृंदावन से बाहर ले जाएंगे। राधे राधे और उसने राधे राधा रमण के चरणारविंद की दीक्षा ले ली, राधा माधव के चरणारविंद की दीक्षा ले ली, शरणागति ले ली, राधे और निश्चय कर लिया कि खंड खंड हो जाए तनंग अंग सतटूक, वृंदावन ने छाड़ियो छाड़ी वो है बड़ी चूक। बस शरणागत हूं, धाम का खंड आश्रय है, और लव मात्र शून्य मात्र है, भजन हो ही नहीं रहा, तो क्या होगा? बोले वो परम पद का अधिकारी हो जाए। ये है हमारे धाम की महिमा, ये है, इस पे बिल्कुल संशय न करना। जो नाम से गति, जो रूप चिंतन से, जो लीला चिंतन से, वही अखंड धाम वास से। कल्याण तो एक बार की बात में ऊपर में कह गए, यदि एक बार देख लिया, एक बार यहाँ की गलियों में राधा राधा कृष्ण कृष्ण उच्चारण किया, एक बार किसी भक्त को दंडवत कर लिया, जाओ अब तुम यमपुरी नहीं देखोगे, यमराज के दूत तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएंगे। प्रेम की बात उसके ऊपर हुई थी। अब ये महामहिम बात करें, अखंड वृंदावन वास की बात, प्राण चाहे निकल जाएं, वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे। तो बोले भजन बराबर शून्य, विषय है सेवन, गति परम पद। क्यों? धाम की कृपा। ये बाहर नहीं पचेगा जब तक कृपा का अनुभव नहीं होगा। ये बात, और जब ये बात आ जाती है ना, तो हर समय छाती फूली रहती है, और प्रिया प्रीतम का एक पल के लिए विस्मरण नहीं होगा। इसमें छुपी हुई बात है, क्योंकि ये धाम यहाँ फिरे स्वार्थ आपने, और भजन गए फिरे बाह। राधे और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ उलट भजन हो जात। ये प्रभाव है इसका। राधे तो तीन बातें, प्रेम चाहना है तो, कल्याण चाहना है, वैभव सुख सांसारिक तो, राधे, और कुछ नहीं होता परम पद चाहना तो समर्थ है श्रीधाम वृंदावन। आप इसका आश्रय ले लें, आप वृंदावन वास स्वीकार करें। आश्रय और वास दोनों इसीलिए, जो वास नहीं ले सकते वो आश्रय लेकर जहां भी हैं वृंदावन के भरोसे होकर, प्रिया प्रीतम के चरणों की दीक्षा लेकर, कह रहे लुब्धो नान्यत्र गोपीजन रमण पदाम्भोज दीक्षा सुखेपि सुखेपि। राधे श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की दीक्षा लेकर के सुख पूर्वक, चाहे वो दरिद्रता क्यों ना हो, वो मां सुखी है, वृंदावन वास कर रहा है, उसे परम पद की प्राप्ति होगी। श्यामा श्याम के चरणों का हमें प्रेम चाहिए। राधे तो महत्तमानाम श्रुति भाषितोपि, राधे, वो प्रेम का मार्ग महापुरुषों के वचनों से प्राप्त होता है। महत्तमानाम श्रुत भाषितोपि, उसे सुनो, जो भाषितोपि महापुरुष जन बोल रहे।